इस समय का जो सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट टॉपिक है, जो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी पूरी स्पीसीज़ को एकदम वैनिश कर सकती है। उस टॉपिक के बारे में आजकल हम देख पा रहे हैं कि कोई भी नहीं बात करना चाहता है, किसी को भी उस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करना है। वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी है इस समय। इससे ज़्यादा ज़रूरी अभी कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा चाहे नेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे जीडीपी को बढ़ाना हो, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक है आज के समय पे, वो है क्लाइमेट चेंज। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली बहुत लोगों को नहीं अवेयरनेस है, लेकिन बहुत हद तक लोगों को अवेयरनेस है। और कहीं ना कहीं अगर ये बात है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है इस जो वैश्विक जो ये समस्या है, तो अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आपको अपनी सरकार से पूछना चाहिए। जो लोग आपको अपनी सरकार से भी अगर आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, और जिन्हें पता है तो पहले तो उन्हें ये समझाना चाहिए उन लोगों को जिन्हें नहीं पता है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी सरकार की है। और पहली बात तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है कि बहुत ज़्यादा लोगों को क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में पता ही नहीं है। क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में मैक्सिमम लोगों को जानकारी है, पर प्रॉब्लम ये है कि उनके अपने विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि हम एज अ बीइंग, कॉन्शियस बीइंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी इनफाइनाइट अर्ज टू कंज्यूम, जस्ट टू हैव। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहता है क्लाइमेट चेंज में। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो उन कैपिटलिस्ट का है जो 1% पॉपुलेशन के हैं, जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं। वही एकमात्र कारण है इस पूरी क्राइसिस का। वो आपको नहीं अवेयर होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका तो चित्त है वैसा कि आपको तो विषयों से भर देंगे वो। तो जब आपको विषयों से भर देंगे तो कहा जाता है जब काम भरा हो आँख में तब सत्य नहीं नज़र आता है। तो सत्य आपको नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपके चित्त को ढक दिया जाता है कामोत्तेजना से। तभी क्लाइमेट क्राइसिस पे बात नहीं होती है। और जब उनसे कहो, पूछो जाके कि आपके कारण ये हुआ, तो कहते हैं ये तो नेचर है, ये तो प्रकृति है, इसका तो काम है, ये अब हो रहा। ये प्राकृतिक चीज़ नहीं है। सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि आप देखते होंगे गर्मी का समय है तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अरे बहुत गर्मी बढ़ रही है, हर साल गर्मी बढ़ रही है। कभी उन्होंने चिंता मतलब इस चीज़ पे नहीं दिखाई अपनी कि क्यों बढ़ रही है आखिर ये गर्मी, इतनी गर्मी बढ़ रही है। हम किसी भी तरह से क्लाइमेट क्राइसिस की इनिशियल पॉइंट पे अगर आ गए तो किसी भी तरह का कमबैक नहीं है वहाँ से। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल अगर हम लोग एडवांस कर दें, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दें, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर जो प्रॉब्लम होगी वो वापस सही हो ही नहीं सकती, चाहे हम कोई सोल्यूशन लें। अभी हम उस मुकाम पे हैं जब हम एक पतली रेखा के इस तरफ खड़े हैं, उस रेखा के पार जाके फिर कोई दो राय नहीं। अभी भी हम बैक कर सकते हैं, अभी भी हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो क्या रोकने का मतलब ये है कि हम बाह्य जगत में कुछ कर दें? नहीं। आदमी के चित्त से ये कंजप्शन की जो भूख है उसको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। हमारी आँखें, हमारा चित्त, हमारी आँख एक इंद्रिय है, और इस इंद्रिय को आप समझिए, ये जो हमारी अपूर्णता है, ये हमारी अपूर्णता जो हमें महसूस होती है, वो कहीं ना कहीं इंद्रिय का भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो हमारे मन में एक जो हमारी अनंत लालसा है, अनंत हमारे डिज़ायर्स हैं, वो आ जाते हैं, और जो कि कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आध्यात्म ओवरऑल इसी पे बेस्ड है कि आप एज अ बीइंग,
एज अ कॉन्शियस बीइंग आप कभी भी अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एक्यूमुलेट करके आप कभी भी आप कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकते हो, आप कभी भी अपने आप को कंप्लीट फुलफिल नहीं कर सकते हो। और कमी क्या है? कमी यही है कि हमारे जो आसपास जितने भी हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण ही यही है कि हमारी जो अनंत विषयों की लालसा है, उसके कारण ही हमने एक्सप्लॉइट कर दिया। क्योंकि जो ऊपर कैपिटलिस्ट भी बैठा है वो भी तो एक मनुष्य है, उसका भी चित्त है जैसे आपका है। आज आपको भी उसकी जगह पे बिठा दिया जाए तो आप भी सेम चीज़ करोगे जो वहाँ पे वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि चित्त तो एक है, मनोदशा तो एक है। और क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में कोई इसलिए भी नहीं बात करना चाहता है। लोग कह रहे हैं पॉपुलेशन, एलॉन मस्क जैसे लोग आ रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करिए, आप और करिए, फर्टिलिटी रेट ना बढ़े। मैं तो कहता हूँ ना ही बढ़े तो ज़्यादा बढ़िया है। इस धरती को बचाने का सबसे जो बड़ा हमारे पास पॉइंट है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल ही एटलीस्ट कर पाएँ, क्योंकि वही सबसे बड़ा मेन कॉज है। क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, इस चीज़ को ऐसे समझिए, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है हमारे पास। हमारी कंजप्शन की भूख को मिटाने के लिए 16 धरती और लगेगी, 16 अर्थ, और हम वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहे हैं? एक ही धरती से। तो प्रॉब्लम्स बाह्य जगत में हो रही है, क्यों? क्योंकि आदमी का चित्त बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। यही एकमात्र कारण है क्लाइमेट क्राइसिस का, यही एकमात्र कारण है जितनी भी हम तबाही देख रहे हैं, चाहे वो वॉर्स की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी टाइप की हो। इसमें कारण एकमात्र है, इसमें कारण ये है हमारी जो अनंत लालसा है विषयों की। और लोग कहते हैं आध्यात्म की क्या आवश्यकता है? आध्यात्म तो ये है, आध्यात्म वो। आध्यात्म बात किस चीज़ की कर रहा है? आध्यात्म क्या ये कह रहा है कि आप विज्ञान को ना मानो? आध्यात्म का कभी एक क्लेम हो ही नहीं सकता है कि आप विज्ञान को ना मानो, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना करो, आप ये मत करो, वो मत करो। काटने के लिए कहता ही नहीं है अध्यात्म, वो चित्त की मनोदशा को सुधारने के लिए करता है। उसके लिए कुछ विषयों को काटने के लिए नहीं कहता, अच्छाइयाँ लाने के लिए कहता है अध्यात्म। आपको कुछ काटना नहीं है, आपको कुछ अच्छा उगाना है। ये है अध्यात्म, ये है स्पिरिचुअलिज्म। और यही एकमात्र सोल्यूशन भी है आजकल के क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं, प्रॉब्लम हम इस चीज़ को भी सॉल्व करना चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे तो हम ये प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। कर भी लेंगे तो भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो नहीं सुधरे ना आप। यहाँ से तो आप अभी भी खोखले हो, यहाँ से भी तो आप अपूर्ण हो। तो जब आप यहाँ से अपूर्ण हो तो बाहर भले ही आप करोगे तो आप स्वार्थ के उससे करोगे। लोग कहते भी हैं क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए, तो कहते हैं कि हमारे आगे वाली जनरेशन्स को प्रॉब्लम होगी। उसमें भी तो स्वार्थ है, कंपैशन कहाँ है? मैं फिर ओशो की वो बात कहूँगा। ओशो ने कहा है कि 3 एक्सेप्शन केसेस हैं और एक दो हैं और बताया। उन्होंने कहा कि कंपैशन उसमें से एक चीज़ है जो आप मनी से नहीं ले सकते हो। कंपैशन से जो चीज़ निकल रही है। लोग कहते हैं मांस मछली से बहुत बड़ा हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं ये जितने भी उद्योगपति बैठे हैं। ये आपको कंफर्ट नहीं दे रहे, ये अपने कंफर्ट को ला रहे हैं आपको एक्सप्लॉइट करके। मैं फिर बता रहा हूँ, ये अपनी कंफर्ट को ला रहे हैं आपको एक्सप्लॉइट करके। ये अपना माल आपको बेच रहे हैं, भले ही उसकी कीमत आपकी मृत्यु हो। लेकिन इस चीज़ को कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? हमारे लिए तो अगर वो व्यक्ति 5,000 की शादी कर रहा है, 5,000 करोड़ की, हमारे लिए तो वो पूजनीय हो गया। हम अपनी भी शादी इतनी कर देंगे, इतनी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलिए 50 लाख की कर देंगे शादी। ये तो है हमारे जो हम, जैसे एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि आप अपने यूथ के आइडियल्स का नाम बताओ और मैं आपको बता दूंगा कि आपके देश का भविष्य क्या है। आप अपने देश के युवा के आइडियल्स का नाम बताओ और उनके बारे में बताओ और मैं आपके देश का भविष्य बता दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है अपने में। तो इस चीज़ को समझिए,
इस चीज़ को जानिए कि क्लाइमेट क्राइसिस का हो तो बाहर रही हैं चीज़ें, चित्त की मनोदशा इसके लिए प्रथम और एकमात्र कारण है। हम बाहर चाहे जितना एक्टिविज्म फैला दें इस चीज़ को रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन जब तक हम अहम के बारे में नहीं बात करेंगे तब तक हम इस चीज़ से नहीं डील कर सकते हैं कैसे भी, चाहे वो वैज्ञानिक तौर से करना चाहे वो किसी भी तरह से करना चाहे। ये है आज की वीडियो का सार। क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर आप जितनी अवेयरनेस आज के समय पे कुछ, तो हमारे हर पेपर में क्लाइमेट अवेयरनेस के बाद, अवेयरनेस की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी है। अवेयरनेस की कमी नहीं कमी रही है, ईमानदारी की कमी रही है। बुद्ध भी इस धरा पे हुए हैं, जो ईमानदार थे और बुद्ध ने ईमानदारी जागृत करा, तब जाके वो बुद्ध के अनुयायी हो पाए। इसको ऐसे समझिए। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने छोटी सी चर्चा करी क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर। और भी वीडियोस पढ़ी हैं फिलॉसफी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जाके देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।